जहां हम अपने पैसे को जमा करके पैसे को अपने भविष्य के लिए सेव करते हैं, ताकि अगर कभी भविष्य में आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़े तो आपके पास पर्याप्त जमा पैसे हो। इसलिए एक कॉमन इंसान की तरह हम सभी बैंक में पैसे जमा करते हैं। बैंक में दो तरह के अकाउंट ग्राहकों के लिए खोले जाते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ज्यादातर ग्राहक सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं, लेकिन एक सवाल आपको मन में जरूर आता होगा कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं और साथ ही आप अपनी आईडी से कितने सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्या है लिमिट? हर बैंक में पैसा जमा करने की एक लिमिट होती है। जैसे कि आप अपने अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में 10 लाख से भी ज्यादा पैसे रखते हैं या फिर पैसों का लेन देन करते हैं तो बैंक की नजर आपके अकाउंट पर रहती है और बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स को दे देता है। इनकम टैक्स ये जानने की कोशिश करता है कि आपके इनकम आने का सोर्स क्या है या फिर आपके अकाउंट में पैसे जमा करने के पीछे की वजह पूरी तरह से कानूनी है या नहीं। चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक गिना जाता है। ऐसे में इनकम टैक्स आपके अकाउंट पर नजर रखती है कि आपका कुल ट्रांजैक्शन कितना है। अगर ये 10 लाख से ज्यादा पार कर चुका होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चार्ज करती है। साथ ही इनकम के ज्यादा होने की जानकारी भी मांगती है। 2 बैंकों में भी होता है कैलकुलेटर। हम में बहुत से ऐसे अकाउंट होल्डर होंगे जिनका कई बैंकों में खाता होगा। हालांकि नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी सहूलियत के अनुसार जितने चाहे उतने बैंक में खाता रख सकता है, लेकिन ऐसे में भी ग्राहक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आप 2 अलग अलग बैंकों में भी 5-5 लाख रुपए भी जमा करते हैं तब भी इनकम टैक्स आपके टैक्स वसूलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने अकाउंट खोले हैं। बस जरूरी ये है कि फाइनेंशियल ईयर में आपकी आईडी से बने खातों में कितने पैसों का ट्रांजैक्शन किया गया है। अगर आपकी आईडी से लिमिट क्रॉस होती है तो आपको टैक्स देना होगा। अब जानते हैं कि आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अलग हैं, लेकिन ज्यादातर ग्राहक सेविंग अकाउंट ही खोलना पसंद करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की या ट्रांजैक्शन करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसका ब्यौरा इनकम टैक्स को देना होगा। अब तो आप जान गए होंगे कि सेविंग अकाउंट आपके लिए काफी सेफ हो सकता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।